दिन कमा तुहिब्बु व तब्तलाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही कमाल की है। आपने चिकन पराठा और चीज़ पराठा, आलू का पराठा बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन आज मैं बनाने लगी हूँ फ़िश पराठा, वो भी लच्छेदार। तो मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो ये मेरे पास है जी फ़िश, ये ग्रिल फ़िश है। इसको मैंने इसके कांटे निकाल के तो इसके मैंने रेशे कर लिए हैं। ये देखिए जैसे चिकन के करते हैं उसी तरह। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे ताकि इसका फ़िश का जो फ्लेवर है वो उसका वो ही रहे, अपना मसालों का ज़्यादा ना आए। बस थोड़ा सा इसको और तीखा करेंगे। ये है सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, और ये है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। 1 चम्मच डालेंगे नमक। अब ये देखें ये खुला खुला है, तो इसको हम थोड़ा सा बाइंड करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ के। दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें हर चीज़ अच्छे से मिक्स करके आटे के, ये गंदम का ही आटा है नॉर्मल जो हर घर में होता है। 3 चम्मच है घी, ये डाल देंगे। ये देखें इस तरह के हम बना लेंगे। आएंगे पेड़े नॉर्मल साइज़ के, जो रोटी का नॉर्मल साइज़ होता है उसी के। ये रात का गूंदा हुआ आटा है मेरे पास। इसके हम सिंपल से पेड़े बनाएंगे, जितना ही हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल उसी साइज़ के। यहाँ से लेंगे एक पेड़ा, ज़बरदस्त से बनते हैं, इस तरह ज़रूर बनाइएगा। इसको बेल लेंगे, इस तरह बेल के इस पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से थोड़ा सा लगाएंगे, बस ज़्यादा नहीं। तो करेंगे जी फोल्ड इस साइड पे, इसको इस साइड पे करेंगे। यहाँ पे भी हम ये लगा देंगे, इसको उठा देंगे इसके ऊपर, ऐसे प्रेस कर देंगे, इसको ऊपर लगाएंगे। अब इसको दोबारा से फोल्ड ऐसे करेंगे। इसको रोल करेंगे ऐसे। हमारा एक पेड़ा बन गया। हम करेंगे इसको बीच में से कट। ये हमारे 2 पेड़ बन के देखें कितने लच्छे, कितने लेयर बनी है इसकी। इसको हम साइड पे करते जाएंगे। इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं। दो तरह से मैंने बनाना बता दिया आपको। अगर आप उस तरह लई नहीं बनाना चाहते तो इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी सेम ही बनेगा। उनके हाथों से इसको बेलेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं।
रोटी बन गई हमारी। दूसरा पेड़ा उठाएंगे, उसको भी इसी तरह थोड़ा सा बेल लेंगे। दोनों रोटियां बेल ली हैं, अब इसमें रखेंगे हम ये स्टफिंग। तो अच्छे से बाहर से लॉक करेंगे इनको दोनों साइडों से। तो इसको थोड़ा सा हम और बेलेंगे, थोड़ा सा इसको पतला करेंगे रोटी को। इस तरह बना के तो हम इसको पकाएंगे। तो इस तरह जी मैंने पराठे को एक साइड से पहले थोड़ा सा पका लिया, फिर दूसरी साइड इसकी मैंने पलट दी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद फिर मैंने इसको उल्टा के तो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने रुमाल जो होता है रोटी वाला या कपड़ा कोई साफ़ हो तो उससे दबा के मैंने पकाया, ताकि एक अंदर से पक भी जाए और इसके ऊपर बराबर से कलर भी आ जाए और खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है इसके ऊपर। तो मैंने दूसरी साइड से भी ऐसे ही थोड़ा सा पका लिया इसको। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हमारा पराठा तैयार हुआ है। तो इसी तरह जी हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची से बने हैं। जो गंदम का आटा है उसी से मैंने बनाया है, मेरे पास रात वाला आटा बचा हुआ था तो उससे मैंने ये तैयार किए। बहुत कमाल का टेस्ट है इनका, बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए थे। इतने कमाल के ये बनते हैं कि बस बहुत ही कमाल के, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इतना लाजवाब जायका है और मुनफरिद है हर चीज़ से, क्योंकि एक फ़िश का है इसमें प्रॉपर। तो मैंने इसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाले कि फ़िश का जो असल जायका है वो ना ख़राब हो, ख़त्म हो। तो सिर्फ मसालों का ही ना आए फ्लेवर, तो इसमें सिर्फ फ़िश का ही फ्लेवर है। तो ये बहुत ही देखें अंदर तक इसके स्टफिंग भरी हुई है और ऊपर इतना क्रंची और इतनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है। कमाल के ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।